लौट रहा है। जी हाँ, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे इस बात का डर बना हुआ है कि नॉर्मल होती हमारी लाइफ पर एक बार फिर से कोरोना ब्रेक लगा सकता है। इस बीच चौथी लहर की आशंका बढ़ गई है और सबसे बड़ी चिंता की बात वो ये कि इस बार बच्चों के इन्फेक्टेड होने के मामले ज्यादा देखने में आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से भर्ती मरीजों में 27% बच्चे शामिल हैं। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी कई स्कूली बच्चों के संक्रमित होने की खबर है। बीते 11 हफ्तों में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट रही, लेकिन अब एक बार फिर से केस बढ़ने लगे हैं। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, यूपी में भी पिछले हफ्ते कोरोना मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने के बाद देश में फिर से एक नई लहर की चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली में अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना संक्रमितों में से 27% बच्चों का आंकड़ा अब डरा रहा है। दिल्ली में अभी कुल 51 कोरोना मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 14 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 18 अप्रैल को नोएडा में 107 कोरोना केस सामने आए, जिनमें 33 स्कूली बच्चे शामिल थे। नोएडा में भी अब तक कोरोना से 100 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। नोएडा से सटे गाजियाबाद में भी कई स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। तो चौथी लहर का खतरा, और उसमें सबसे चिंता की बात यह कि इस बार बच्चों पर अटैक ज्यादा। चलिए, क्या कुछ ये खबर डरा रही है, क्या कुछ ये इशारा कर रही है, संकेत दे रही है, क्या वाकई ये चौथी लहर है और क्या वाकई इसमें बच्चे सबसे ज्यादा शिकार हो सकते हैं? रुख करेंगे एक एक्सपर्ट की तरफ। डॉक्टर सरमन सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। डॉक्टर सरमन, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। धन्यवाद। डॉक्टर सरमन, आंकड़े यकीनन डरा रहे हैं, लेकिन चूंकि एक एक्सपर्ट की राय जरूरी है, इसलिए सवाल मैं आपकी तरफ छोड़ता हूं। क्या ये चौथी लहर, और क्या ये बच्चों के लिए वाकई वैसी ही घातक जैसा अंदाजा हमने पहले लगाया था? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसा अंदाजा तो सभी को था कि बाकी जैसे देशों में, हमारे पड़ोस के देशों में जिस तरह से हो रहा है, चाइना हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर में भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं जी। और हांगकांग में काफी सिचुएशन खराब है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि फोर्थ वेव आएगी, और उसका जैसा कि आपने बिल्कुल सही आंकड़े जो बताए हैं जी। वो हमारे एक्सपेक्टेड लाइन पर हैं, बिकॉज एडल्ट ज्यादातर जो वयस्क हैं उनको वैक्सीन हो चुकी है और प्रिकॉशनरी वैक्सीन भी लग चुकी है। बच्चे अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, तो नेचुरली अभी वो सबसे वल्नरेबल, या जिनको कह सकते हैं हम कि वही इसके लिए उपयुक्त साधन बन जाता है वायरस जब इन्फेक्ट करता है। बिकॉज जब वयस्क में करेगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी है, तो वो उसको रोक लेंगे, लेकिन बच्चे उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, तो इसलिए उनमें इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये है कि ये सारे म्यूटेंट्स आ रहे हैं और आते रहेंगे जी। लेकिन हमारा मानना ये है कि इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन जरूर लेने हैं। और हम हमेशा कहते आए हैं कि अभी कोरोना गया नहीं है, अभी है और अभी रहेगा कई सालों तक इसी तरह से जी। लेकिन हम लोग अपनी सावधानी रखें, हैंड हाइजीन रखें और मास्क लगा के रखें, और वैक्सीनेशन जिनको उपलब्ध है, जैसे वयस्क को है, 18 साल से ऊपर के बच्चों को है, अभी हम 12 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं उनको भी लग रहा है, और धीमे धीमे हो सकता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन डेवलप हो रही है सारी दुनिया में। तो वैक्सीन डेवलप हो जाएंगी तो हो सकता है कि ये बहुत माइल्ड हो जाएगा जी। जिस तरह से हम इन्फ्लुएंजा को देखते हैं, फ्लू भी हर साल ऑलमोस्ट आता है और उसकी भी वैक्सीन हमको हर साल लेनी पड़ती है। तो उस तरह से ये एनुअल एक इवेंट हो जाएगा डॉक्टर सरमन, कि सभी को मौसम आते ही इस तरह से वैक्सीन लेनी पड़ेगी। लेकिन कोरोना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोरोना है, लेकिन डॉक्टर सरमन मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपने कहा कि अभी सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, आप हैंड सैनिटाइज करते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन एक चिंता डॉक्टर सरमन ये भी है कि इस बार हमने स्कूल खोल दिए हैं, तो वो जो भीड़ वाला मामला है, फिलहाल बच्चों को उससे अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, क्या कुछ सलाह देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ स्कूल अभी ऑलरेडी, जैसे एनसीआर का आपने डाटा दिया, दिल्ली एनसीआर का, तो वहाँ कुछ स्कूल्स ऑलरेडी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या दोबारा से हम स्कूल ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन दोबारा आ जाएं। और लेकिन ये बड़ा कॉल है, इसके लिए बड़ी सरकार की या दूसरी जो मैनेजमेंट होता है वो सोचना पड़ेगा
क्योंकि बड़ी मुश्किल से बच्चे स्कूल्स में आए हैं और दोबारा से उनको ऑनलाइन कर दिया जाएगा, तो बहुत नुकसान बच्चे झेल चुके हैं। और ऐसी दशा में मुझे लगता है कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन के लिए इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसमें सारी दिशा निर्देश दोबारा से एम्फेसाइज करने होंगे, सारे स्कूल्स को हो या जो भीड़ वाली जितनी भी जगह हैं। हम हमेशा कहते हैं भीड़ तो बिल्कुल, चाहे कोरोना हो ना हो, ट्यूबरक्लोसिस या बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी भीड़ से फैलती हैं, तो उनमें भीड़ तो कम से कम ही लोग रखें तो ज्यादा हमेशा अच्छा रहेगा। चलिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। बच्चों के माँ बाप के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत अच्छी राय है। कोरोना हो या ना हो, फिलहाल बच्चों को भीड़ से बचा कर रखें। डॉक्टर सरमन, बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज से जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो चौथी लहर की आशंका जताई जा रही थी और डॉक्टर सरमन के मुताबिक ये चौथी लहर की शुरुआत हो सकती है, और जैसी कि आशंका थी कि चौथी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, ये भी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सिर्फ एक राहत भरी खबर कि जो म्यूटेंट है फिलहाल कमजोर है, बहुत ज्यादा भयावह स्थिति पैदा नहीं करेगा, लेकिन सतर्कता बरतना जरूरी है, ये भी डॉक्टर सरमन ने कहा। उन्होंने कहा कि अभी भी बच्चों पर लापरवाही ना बरतें, हैंड सैनिटाइज उनका कराते रहें, मास्क जरूर उनको लगवाएं। इसके अलावा हर स्थिति में उन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचाएं, चाहे कोरोना हो ना हो, लक्षण हो या ना हो। वहीं स्कूल को लेकर उनका कहना है कि फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है, स्कूल बंद करने पर विचार अभी नहीं हो रहा है, लेकिन सतर्कता बरती जानी जरूरी है।